नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया, कुदरत ने सुओ मोटो ले लिया। मरियम नवाज का उकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा उन्होंने सोचा होगा 2018 की तरह आरटीएस बंद करके जीत जाएंगे। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मैसर नहीं, अंपायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई जो पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। उनका निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो वापस लिया गया। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। तुम्हारी इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो चोरी की है। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो पेट्रोल बम होना चाहिए जो पुलिस एहलकारों पर फेंके। हमें इंतकाम की नहीं, गरीब अवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी, घरों में गैस आएगी। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही। नून लीग सियासत नहीं, मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। नून लीग के दबाव में आकर पंजाब में आरोज ने हमारे कई उम्मीदवारों को दुरुस्त इंतखाबी निशान नहीं दिया। पीटीआई के साथ मसाइल का फायदा उठाकर अब पीपी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की कंबर शादात कोर्ट में नून लीग पर तीर अंदाजी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब मुकाबला तीर और शेर का है। नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे। नहीं चाहते किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पीटीआई कारकुनों के साथ हमदर्दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। जिनकी गलत फहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। फील्ड ही छीन ली तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। लतीफ खोसा ने कहा, हम शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया गया। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा, हमें कोई एतमाद नहीं, इसलिए अपनी दरखास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयती और बददियानती पर मबनी है। तमाशा होता रहा, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे, इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें। 3 रोज में तमाम नुमाइंदों के इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उम्मीद है उम्मीदवार हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। कारकुन पुरअमन रहे, इश्तियाल में न आए। 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर सेनेट करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। जमाते इस्लामी हर सियासी कुव्वत के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। फैसले से लाखों वोटर्स अपनी पसंद की जमात के लिए वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम हुए। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत, नून लीग पीपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालबा। खत में मौकफ इख्तियार किया कि नून लीग पीपी में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात उसकी रुख के मुताबिक नहीं होते। दोनों जमातों में खानदानी और विरासती कयादत मुसल्लत है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशानात जारी किए जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है।
पीटीआई के शहरियार आफरीदी ने बोतल का इंतखाबी निशान मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौकफ अपनाया, इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से राब्ता किया गया, न ही कोई राय ली गई। अदालत कल समाअत करेगी। पीटीआई के साबिक एमपी आसिफ खान की दरखास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। पुलिस की 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की सदा अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद कहते हैं, रावलपिंडी के अवाम को एहसास है, एक शख्स ने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सब कुछ सहा, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। गिरफ्तार किया गया तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इंतखाब लड़ेंगे। जेलों में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। वकील सफाई ने कहा, नैब ने 26 दिन जिस्मानी रिमांड दिया, लेकिन इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाई। फवाद चौधरी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। आठ फरवरी महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, कौमी नज़्मुल ऐन की तैयारी का दिन है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, नफरतें मिटाकर रोजगार, सस्ती गैस, बिजली लाएंगे, महंगाई में कमी, तरक्की, खुशहाली के लिए एक हो जाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। मुल्क में पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह से नीचे आ रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका है। पंजाब के लोग नून लीग की पॉलिसी को नापसंद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 में कराची के इलेक्शन में धांधली हुई, जहाज भर भर कर लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध को लूटा, मजीद कितने साल लूटेंगे? पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। जीडीए रहनुमा सायरा बानो कहती हैं, एडजस्टमेंट के बावजूद नवाज शरीफ के लिए मेरे ख्यालात वही हैं। सिंध विफाक में हमारे इतने उम्मीदवार नहीं कि अकेले हुकूमत बनाए। पीटीआई से निशान लेना अच्छा नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। 1-2 माह के लिए आईजी को गवर्नर हाउस के मातहत कर दें, कोई बड़ा जुर्म नहीं होगा। गवर्नर के पास अमनो अमान दुरुस्त करने का इख्तियार नहीं। गवर्नर सिंध का अक्टूबर से दिसंबर तक मोटरसाइकिलों से महरूम होने वाले शहरियों को मोटरसाइकिल देने का ऐलान। कहते हैं, अगर कोई राइडर है और उसका मोबाइल छिन गया है तो उसको मोबाइल देंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास आज से 19 जनवरी तक जारी रहेगा। अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजूबे पर खिताब भी करेंगे। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी, फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल ने 24 घंटों में मजीद 135 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। तेल अवीव में हजारों अफराद का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लंदन और वाशिंगटन में भी एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने खून आलूद बेबी डॉल्स फेंक दी। थाईलैंड, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एम्स्टरडैम में भी मुजाहिरा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती पर इसराइली टीचर गिरफ्तार। जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा। दुश्मन की हमें आपस में लड़ाने की चाल नाकाम होगी। जमाल रईसानी कहते हैं, मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सर है और सर के बगैर धड़ नहीं होता। कानून से बालतर किसी का लापता होना सवालिया निशान है। पहाड़ों पर चढ़कर खुद को लापता करार देना भी काबिल कबूल नहीं। लापता अफराद के लवाहिकीन साजिशी अनासिर से दूर और मोहतात रहें। इंक्वायरी के दौरान किसी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब मुकदमात के दौरान तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। चेयरमैन नैब का सिंध सेक्रेटेरिएट में अफसरान से खिताब। कहा, नैब में हम बहुत इस्लाहात ला रहे हैं। अफसरान को यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी। आप खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें।
नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट को निजकारी फहरिस्त से निकालने का फैसला। जराए वजारत निजकारी का कहना है कि दोनों प्लांट्स को पीएसओ को देने